सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इन दिनों बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों की माने तो इस समय वायरल और एलर्जी के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो मरीज बुखार से पीड़ित हैं, उनमें बॉडी टेम्परेचर 101 से 103 तक आ रहा है, जो बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों को खास एहतियात रखने की आवश्यकता है। खास तौर पर हाथों को अच्छे तरह से साफ रखना चाहिए, सूखे कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में डेंगू का प्रकोप और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी रखना चाहिए। अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें मरीजों को जनरली क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गंदा पानी, गंदा कपड़ा, गीले हो जाते हैं और गंदे हाथ आंखों में लगाते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी वायरल फीवर भी चल रहा है। वायरल फीवर जो है 102, 103 नॉर्मली इतना ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से मरीज जो है ठीक होने के बाद या जब ठीक होते रहते हैं उस समय उनको हेडेक की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आजकल ओपीडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, एलर्जी और वायरल फीवर के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उससे बचने के लिए कोशिश करें कि पानी में गीले ना हो, और अगर गीले हो तो फटाफट जल्दी से अपने आप को सुखा लें। और गंदा हाथ कभी भी आँख में ना लगाएं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत गंदे हाथ से ही इन्फेक्शन होता है। एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जो इन्फेक्शन फैलता है वो जनरली आपके हाथ मिलाने से, वही सेम कपड़ा उसी रुमाल से आपने भी मुंह पोंछ लिया और वही रुमाल आपने अपने दोस्त को भी दे दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में इन्फेक्शन बहुत फैलता है। साथ में परिवार में आप एक ही टॉवेल इस्तेमाल कर लेते हो, एक ही, तो इन्फेक्शन जो होता है वो जनरली जो लिक्विड उससे आँख से जो निकलता है इन्फेक्शन के बाद जो डिस्चार्ज, वो हाथ में कहीं ना कहीं लगा रह जाता है। और उसकी वजह से अगर आप दूसरे से हाथ मिलाते हो, दूसरे के पास रहते हो, तो किसी की आँख में देखने से इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन होता है उसके गंदे कपड़े से, इस्तेमाल किए हुए कपड़े को छूने से, या उससे हाथ पोंछने से, या उससे मुंह पोंछने से। तो जनरली अपन को हाथ को बार बार आप साबुन से धोइए, सैनिटाइज करिए, और कोशिश करिए कि इन्फेक्टेड पर्सन का जो सामान है वो 2, 4, 5 दिन के लिए अलग रखें, ताकि आपको उससे इन्फेक्शन ना हो। और एलर्जी वाले मरीज़ जो हैं वो जनरली मरीज़ क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर पे जो बहुत एक्सपर्ट लोग तो बैठे हुए नहीं होते हैं, तो वो कभी इन्फेक्शन में एलर्जी की दवाई देते हैं, कभी एलर्जी में इन्फेक्शन की दवाई देते हैं। और जनरली वो क्या करते हैं कि स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड, अगर आपको इन्फेक्शन है और आपने स्टेरॉइड डाल लिया तो आपका इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में आपने स्टेरॉइड डाला तो थोड़े दिन के लिए आपको उससे बेनिफिट होता है, लेकिन फिर वापस से आपको रिकवर हो जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि अपने आप से इलाज करने की बजाय, मेडिकल स्टोर से इलाज करवाने की बजाय, किसी साथ वाले से, किसी दोस्त से इलाज पूछने की जगह आप विक्टोरिया अस्पताल आएँ। यहाँ आपका फ्री में इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कृपा करके आप अपना इलाज खुद ना करें। हितकारिणी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय। हितकारिणी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीबीए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है।